स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत ही आवश्यक विषय पर चर्चा करेंगे। आज के समय की मांग है और साथ में मैंने देखा है कि कई लोग इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। लड़कियां विवाह योग्य हो जाती हैं, अच्छा घर वर नहीं मिलता है और कई बार विवाह हो जाता है तो उनमें सामंजस्य नहीं रहता है, अलगाव की स्थिति बन जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक में मंगल का दोष है या किसी तरह का वैधव्य आदि दोष है तो वो भी सामने वाले को परेशान करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये वैवाहिक जीवन में आकर के दिक्कत करती हैं। तो जैसे अभी श्रावण का महीना प्रारंभ होने वाला है तो सभी जानते हैं कि श्रावण का महीना भगवान शंकर की, भगवान शिव की उपासना के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ माना गया। और उसमें भी श्रावण का सोमवार और भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसी तरह से जो श्रावण का प्रत्येक मंगलवार है वो भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, खास करके इस चीज़ के लिए कि जो भी कन्याएं विवाह योग्य हैं उनके लिए जितना उपयोगी सोमवार है उससे ज़्यादा कहीं उपयोगी मंगलवार का दिन है। श्रावण के महीने में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत किया जाता है और ये मंगला गौरी का व्रत ऐसा है कि इसके कई सारे अच्छे प्रभाव हैं। मान लिया किसी की कुंडली में मंगलिक दोष है और उस मंगलिक दोष की वजह से विवाह में विलम्ब हो रहा है या व्यवधान आ रहा है या अच्छा योग्य वर नहीं मिल पा रहा है, तो उस कन्या को मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए और मंगला गौरी के व्रत करने से उनके आशीर्वाद से बहुत ही सुंदर वर प्राप्त होता है, सुयोग्य वर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह अगर किसी की कुंडली में मंगलिक दोष है और मंगलिक दोष के कारण उनमें आपसी सामंजस्य नहीं रहता है, परिवार में कलह क्लेश रहता है, तो वो विवाहित महिला भी इस व्रत को कर सकती है, मंगला गौरी के व्रत को। और अगर मान लिया कि पति पत्नी की दोनों की कुंडली में से किसी की कुंडली में मंगल दोष है और किसी में नहीं है, तो एक के मंगल दोष की वजह से उसको जो प्रभाव पड़ता है, जो हानिकारक प्रभाव पड़ता है, वो मंगला गौरी के व्रत से समाप्त हो जाता है। यहाँ तक कि पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो पति को, अगर सौभाग्यवती स्त्रियाँ करती हैं, विवाहित स्त्रियाँ इस व्रत को करती हैं, तो पति को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। मंगला गौरी का व्रत एक ऐसा व्रत है जो बहुत ही साधारण है और अचूक प्रभाव वाला है, बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही बड़ा प्रभाव है। श्रावण के महीने में, वैसे तो और महीने में भी मंगलवार को इस व्रत को किया जाता है, किया जा सकता है, लेकिन श्रावण के महीने में जो मंगलवार पड़ते हैं उनमें इसका विशेष महत्व होता है, मंगला गौरी का व्रत। इस बार जो श्रावण के महीने में 4 मंगलवार पड़ रहे हैं, पहला मंगलवार 19 जुलाई को है, दूसरा 26 जुलाई को है, तीसरा 2 अगस्त को है और चौथा 9 अगस्त को है। तो इस तरह ये 4 मंगलवार पड़ेंगे और 5वां मंगलवार भादों के महीने का लेना पड़ेगा। तो इस तरह से 5 व्रत कम से कम करना चाहिए। और व्रत करने का विधान क्या है?
व्रत करने का विधान ये है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन निराहार रह सकता है, कोई मतलब कन्या या कोई स्त्री पूरे दिन निराहार रह सकती है, तो निराहार रह करके व्रत करे। और अगर निराहार रहने में दिक्कत है तो एकाहारी एक समय भोजन लेकर के व्रत को करे। स्नान आदि करके माँ दुर्गा के मंदिर में जाए, वहाँ उनको धूप दीप जला करके भोग लगावे, नैवेद्य अर्पण करे, फल मिष्ठान इत्यादि अर्पण करे। माँ को श्रृंगार चढ़ाना चाहिए, 16 श्रृंगार चढ़ावे। और इसके बाद में मंगला गौरी व्रत की कथा को करे, आरती करे और माँ दुर्गा से, माँ चंडी से सुयोग्य वर प्राप्ति की कामना करे, उनसे प्रार्थना करे। इस तरह से इस व्रत को करना चाहिए। और अगर संभव ना हो तो संध्या के समय पूजा करके पूजन के उपरांत साधारण भोजन ले सकता है। और अगर हो सके तो निराहार रह करके करना चाहिए। इसी तरह जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं, जिनके आपसी सामंजस्य की कमी रहती है, आपसी सामंजस्य कम रहता है, पति पत्नी में थोड़ा विवाद की स्थिति रहती है, या पति को किसी प्रकार की बीमारी या कोई शारीरिक कष्ट है, तो उनके लिए भी ये व्रत बहुत ही उत्तम है। उनको भी इसी तरह से इस व्रत को करना चाहिए। और अगर घर में पूजा करें तो एक आसन पर लाल वस्त्र बिछा करके माता को आसन दे, और आसन देने के बाद में स्नान इत्यादि से उनका पूजन करे, स्नान करावे और सारी वस्तुओं को अर्पण करके षोडश उपचार पूजन करके फिर उनको 16 श्रृंगार अर्पण करे। और अर्पण करने के बाद में कथा, मंगला गौरी व्रत की कथा समय हो तो पढ़ा जाए। माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप किया जा सकता है। इसके अलावा माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप किया जा सकता है। इन सब मंत्रों को जानने के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर द्वारा संपर्क भी कर सकते हैं। अगर इसमें किसी इन सब मंत्रों को जानने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो आप फ़ोन नंबर द्वारा संपर्क भी कर सकते हैं कि माँ दुर्गा का मंत्र क्या है, कात्यायनी का मंत्र क्या है, या देवी का और कोई मंत्र है वो क्या है, और किस तरह उसका पाठ करना चाहिए। ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का भी जाप किया जा सकता है। तो इस तरह कहने का मतलब ये है कि इस समय का ज़रूर लाभ लेना चाहिए। और जिनको बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं, विवाह में बहुत विलम्ब हो रहा है, उनके लिए ये व्रत वरदान स्वरूप है, उनको ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि ये मंगला गौरी का व्रत जो है बड़े बड़े विघ्न को समाप्त कर देता है। और अगर किसी की कुंडली में प्रबल वैधव्य आदि दोष है तो वो भी नष्ट हो जाता है। तो बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही अचूक है इसका प्रभाव जो है। तो इसलिए इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए। खास करके उनके लिए तो वरदान स्वरूप है जो कन्याएं विवाह योग्य हैं और उनके विवाह में व्यवधान हो रहा है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा उपाय है, इसलिए करना चाहिए। और अगर इस बारे में कोई जानकारी हो तो आप फ़ोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।